ऐसे करो ना विदा। कोई साफ वाफ नहीं डसा जी, सब झूठी कहानी है। बेचारी, न जाने किसने उस लड़की के साथ। मुखिया जी, लगता है बहुत बुरा हुआ इनके साथ। आप इनके परिवार से मिलिए। हमारी तरफ से कोई भी जरूरत हो, सहायता हो तो प्लीज हमें बताइए। कुंवर जी, जिंदगी खराब हो गई मौड़ी की। जो कुछ भी हुआ उसे कोई बदल नहीं पाएगा। मैंने कहा था कहीं कुछ सही नहीं है, पर तू लाखी झूठ बोलती रही मुझसे, झूठ बोलती रही तू। अरे अब तो बता दे लाखी, अब तो बता दे कि मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ है। जी शरद बापू, वो आपकी रेवा हमारे मोड़े के दामन में किसी दाग लगा। मेला कर दिया मुझसे, मेला कर दिया मुझसे, मेरी बच्ची, ये क्या हुआ? मेरी बच्ची लाखी, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई कैसे लाखी? एक बाप से इतनी बड़ी बात तूने छिपाई क्यों? क्या करती मैं, क्या करती? डरता कि आप डरता कि हमारी मोड़े कैसे स्टेज पे कहीं आप लोग को रोता देख के उसकी सांसें न टूट जाए। कैसे कहती कि ये माँ किसी निर्दयी के हाथों अपने फूल से बच्चे को बचा नहीं पाई, कैसे कह देती मैं? नहीं माँ, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता माँ। मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं हो सकता माँ। मेरी रेवा के साथ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता माँ। मुझे लगा था कि शक्ति से शायद हो जाएगी तो हमारे रेवा की जिंदगी समझ जाएगी। मैया, ये क्या किया तूने मैया? ऐसा क्यों किया? क्यों? यश, अनिमा, आप अभी तक जगी? यूं ही नींद नहीं आ रही। कैसा रहा उत्सव? बड़ी देर लगा दी? बहुत बढ़िया, समय पे खत्म भी हो गया। लेकिन फिर वही वो पास में उस मूर्तिकार बद्री की बेटी का ब्याह था। कुछ लोगों ने जिद की तो हमें भी जाना पड़ा।
बहुत अच्छा किया, हमें बहुत पसंद है वो लड़की। ब्याह के बाद आशीर्वाद के रूप में उन दोनों के हाथ में कुछ थमाया ना? लेकिन ब्याह तो हुआ नहीं। क्या मतलब? ऐसा लग रहा था कि ब्याह से पहले उस लड़की के साथ कुछ हादसा सा हो चुका हो। ब्याह के बीच में उस लड़की को कुछ दौरा सा पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत छुओ मुझे। कुछ लोग तो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि हे ईश्वर, हम यहाँ रानी माँ से मिलने आए हैं। हम मशहूर मूर्तिकार बद्री प्रसाद की बेटी हैं, रेवा। तू सच्ची में वैसी रानी माँ हो जैसी कहानियों में होती है? ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए। कितनी मासूम, कितनी पवित्र है वो। कैसे कोई इंसान ऐसी मोड़ी के साथ? ब्याह के बीच ही बेहोश हो गई वो। घर वाले उठाकर लेकर गए उसे। हमने पा लिया वो जो हम पाना चाहते थे, कर ली अपने दिल की हसरत पूरी। मानी नहीं दाई माँ, बात मनवाई गई है। बहुत तड़पी बेचारी। कैसे कोई इंसान इस तरह से दरंगी पर उतर आता है? ऐसे लोग शायद भूल जाते हैं कि उनका जन्म किसी औरत की कोख से ही हुआ है। हे ईश्वर, रेवा को अपने दुखों से लड़ने की ताकत दे। क्या होगा जी? किशन के माता पिता से क्या कहेंगे? गांव में खबर फैल चुकी होगी और जिसके मन में जो आ रहा होगा, हमारी मोड़ी पे कीचड़ उछली होगी। इतने बरसों से मैया को रूप दिया है मैंने, और मेरे मान के साथ मैया खेल नहीं खेली। मुझे पूरा भरोसा है मैया पर लाकी। वो सब ठीक कर देंगे। देख, मैं और शरद मंडप जाते हैं, किशन के घर वालों से बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चल शरद, मुझे जरा मंडप की तरफ ले चल। जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बहन का जीवन खराब किया है। जान से मार दूंगा मैं उसको, जान से मार दूंगा मैं उसको, जान से मार दूंगा। किसकी जान लेगा शरद? किसकी? जानता भी है ये घृणित काम किसने किया है, और ऐसे किसी की जान लेने से क्या रेवा को उसका जीवन मिल जाएगा? नहीं नहीं शरद, नहीं। ईंट ईंट जोड़कर हमें रेवा की खुशियों का घर बनाना है।
हमें रेवा को संभालना होगा। हम सबको मिलकर एक दूसरे को संभालना होगा। ये समय क्रोध का नहीं है शरद, संयम का, धैर्य का समय। चल चल, देरी मत कर शरद, मुझे ले चल मंडप की तरफ। रेवा के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब कौन जाने असल बात क्या है। साफ साफ कुछ बोलते भी नहीं है। अब इससे साफ क्या कहती वो? सीधी सी बात है, किसी ने जबरदस्ती की है। चारी, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। अरे पतंग की तरह उड़ती फिर रही थी पूरे भवानीगढ़। अब किसी ना किसी का दिल तो आना ही था। जाट का खींच ली ना पतंग। पूरी नादान, पर उसके माँ बाप मर गए थे क्या? आना की बदरी अंधार और उसकी माँ, वो क्या अपनी आंखों पर पट्टी बांध के पड़ी थी? संभाल ना पाई अपनी जवान मोड़ी को, खो दिया सब कुछ। अरे इज्जत बच गई आपकी, वरना सांप के झूठ के लपेट में लेकर अपना पाप आपके गले में तो डाल ही दिया था उन्होंने। खैर, हम चलते हैं, आप भी अपने घर जाइए और जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाइए। आपकी इज्जत रख ली उसने। जय राम जी की।